दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की बात बता रहा हूँ जिसके विषय में सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी, बल्कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। आपका जन्म लुधियाना पंजाब में हुआ था। आप पंजाब के मोगा के रहने वाले हैं। मोगा में आपके पिता की कपड़े की दुकान थी जिसका नाम बॉम्बे क्लॉथ हाउस था। आपकी दो बहनें भी हैं। सोनू को बचपन से ही एक्टर बनने की चाह थी। वहीं सोनू जी की माँ प्रोफेसर थी। वह चाहती थी सोनू बड़े होकर कुछ अच्छा काम करे और बड़ा आदमी बने। ऐसे में उन्होंने इंजीनियरिंग करने के लिए सोनू को नागपुर भेज दिया। वहां उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की। सोनू जी ने अपनी माँ से कहा, मुझे 1-1.5 साल का समय दे दीजिए, मैं कोशिश कर लेता हूँ, शायद हीरो बन जाऊँ। अगर मैं कुछ नहीं कर सका तो मैं वापस आकर पापा की कपड़े की दुकान संभाल लूंगा। मम्मी ने कहा, चलो ठीक है। सोनू सूद जी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली में मॉडलिंग से की थी। उनका प्लान था कुछ पैसे जमा करें और उसके बाद मुंबई रवाना हो। सोनू जी ने बताया, दिल्ली में 1-1.5 साल सोच करने के बाद उन्होंने 5,500 रुपए जमा कर लिए थे और उन्हें लगा इतने पैसे में वह 1 महीने मुंबई में रह लेंगे तथा उतनी राशि लेकर वो माया नगरी रवाना हो गए। फिल्मों में काम करने का सपना लिए सोनू जी पहली बार मुंबई पहुंचे थे और एक कमरे का घर लेकर बस जैसे तैसे गुजारा किया करते थे। इतना ही नहीं, इस कमरे में अकेले सोनू नहीं रहते थे बल्कि 3-4 लोग और उनके साथ रहते थे। काम को लेकर संघर्ष शुरू हुआ। काम की तलाश में सोनू जी लोकल ट्रेन पकड़कर रोज सफर किया करते। कुछ नहीं हो रहा था, हर कोई रिजेक्ट किए जा रहा था। इसके बाद सोनू जी ने अपनी तस्वीरें कहीं भेजी। पता चला वहां तो हीरोइन के लिए लड़की ढूंढी जा रही है और वहां इन्होंने अपनी फोटो भेज दी। लेकिन यहीं से सोनू की किस्मत ने अपना रंग दिखाया। सोनू को फोन आया, साउथ इंडियन फिल्म के लिए उन्हें चुन लिया गया है, ऑडिशन के लिए आ जाइए। फिर क्या था, सोनू पहुंच गए। यहाँ पर सोनू जी के साथ काफी अजीबोगरीब ऑडिशन हुआ। जब सोनू जी वहां ऑडिशन के लिए पहुंचे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उन्हें शर्ट उतारने के लिए कहा। पहले सोनू जी को थोड़ा अजीब लगा, फिर उन्होंने शर्ट उतार दी। सबने उनकी बॉडी की खूब तारीफ की। बॉडी देखी गई और सोनू जी सिलेक्ट हो गए। उनको साउथ इंडियन फिल्म में रोल मिल गया। इसके बाद उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों और अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया, जैसे कि सोनू जी ने तमिल फिल्म में काम की। उसके बाद तेलुगु फिल्म में काम के बाद हिंदी फिल्मों में काम शुरू किया। हिंदी सिनेमा में उनकी पहली फिल्म शहीद-ए-आजम भगत सिंह थी। इस फिल्म में उन्होंने भगत सिंह का रोल निभाया। सोनू जी को सही मामले में पहचान सलमान खान की फिल्म दबंग के किरदार छेदी सिंह से मिली। दबंग में सोनू जी को उनके कैरेक्टर छेदी सिंह के लिए सबसे ज्यादा पसंद किया गया। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरत होगी, उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। जी हाँ, सोनू जी को सलमान खान की फिल्म मिली और उन्होंने अस्वीकार कर दी। वे बोले, मुझे ये रोल जम नहीं रहा। खैर, सलमान खान की तरफ से कहा गया, नहीं आप ही कीजिए ये रोल। तो सोनू जी ने कहा, कर लेता हूँ, लेकिन मैं इस किरदार में कुछ बदलाव करना चाहता हूँ। सलमान जी ने कहा, ठीक है, आप कर दीजिए। सोनू जी ने कुछ बदलाव किए और छेदी सिंह का अंदाज हिट हो गया और उसके बाद तो सोनू जी का करियर जो है वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगा। शहीद-ए-आजम, युवा, चंद्रमुखी, आशिक बनाया आपने, जोधा अकबर, सिंह इज किंग, एक विवाह ऐसा भी, अरुंधति, दबंग, बुढ़ा होगा तेरा बाप, शूट आउट एट वडाला, रमैया वस्तवैया, आर राजकुमार, एंटरटेनमेंट, हैप्पी न्यू ईयर, गब्बर इज बैक, दबंग 3 आदि जैसी कई फिल्मों में काम किया। उनका बैकग्राउंड फिल्मों से नहीं रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों को ही अपना करियर बनाया और इसमें वे सफल भी हुए। दोस्तों, जरूरी नहीं कि जैसा किरदार कलाकार पर्दे पर निभा रहा हो, असल जिंदगी में वह वैसा ही हो। इस बात को पूरी तरह से साबित किया है बॉलीवुड कलाकार सोनू सूद जी ने। यह जानकारी हमने समाचार पत्र तथा इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठा की है तथा यह जानकारी केवल आपके अंदर एक नया उत्साह भरने के उद्देश्य से आपके समकक्ष रखा है। क्योंकि दोस्तों, संघर्ष के रास्ते में जब व्यक्ति का हौसला कमजोर पड़ने लगता है
तो उस समय व्यक्ति को ऐसी जरूरत होती है जो कि व्यक्ति को एक बार फिर से उठकर खड़े होने की प्रेरणा दे। इसलिए हम आपको ऐसे ही सफल और महान लोगों के विषय में बताते हैं जिसे आप अपने मुश्किल समय में अपनी ताकत बनाकर खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें।